दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं ना, उनका सबसे ज्यादा पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में नहीं होता। ये काफी लोगों को अजीब लग सकता है। वही तो, मतलब बैंक में बहुत सारा कैश रखना उनकी नजर में एक आम इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दौलत बैंक में नहीं है तो आखिर वो कहाँ है? बिल्कुल सही सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक आम आमदनी वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से वहीं क्यों खड़ा रह जाता है? हाँ, जबकि अमीर लोग बिना लगातार काम किए भी अपनी दौलत बढ़ाते रहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम रोज अपने आसपास देखते हैं। एग्जैक्टली। एक इंसान जिसको लगता है कि उसकी बड़ी सैलरी ही उसकी अमीरी का सबूत है, असल में वो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर हो सकता है। दौलत का असली रूप वो नहीं है जो बाहर से चमकता हुआ दिखता है। दौलत को देखने का नजरिया ना बिल्कुल अलग होता है। सही बात है। और इसी धुंधले नजरिए को साफ करना आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मकसद है। ये चर्चा बुक लर्नर चैनल की पेशकश है। राइट, जहाँ किताबों के मुश्किल आइडियाज को आसान और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में बदला जाता है। हाँ, तो आज हम गाइड टू इन्वेस्टिंग किताब के पन्नों को खोल रहे हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना एक आम बात हो सकती है, लेकिन उस पैसे को इंजन की तरह इस्तेमाल करके वेल्थ ग्रो करना, ये एक ऐसी कला है जो सबको आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ ये होने वाला है कि इन्वेस्टिंग कोई पैसे या नंबर्स का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक माइंडसेट यानी मानसिकता का खेल है। माइंडसेट ही वो बुनियाद है जिस पर अमीरी या गरीबी की इमारत खड़ी होती है। इंसान की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितने घंटे काम करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जब पैसा उसके हाथ में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है। अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके खर्च करने के तरीके में छिपा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। माइंडसेट की बात आते ही सबसे पहली चीज जो आम लोगों और अमीर लोगों की सोच को अलग करती है वो है उनकी खरीदारी, उनकी परचेजिंग का तरीका। हाँ, परचेजिंग हैबिट्स। किताब के अनुसार अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि आम लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन ट्रैप है। एग्जैक्टली। एसेट वो होता है जो जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होती है जो जेब से लगातार पैसा निकाले। जैसे एक महंगी गाड़ी खरीदना जिसका मेंटेनेंस और ईएमआई जेब से पैसा निकालता है, ये एक लायबिलिटी हुई। बनिस्बत इसके एक ऐसी जगह लेने के जहां से किराया आता हो, रेंट आता हो, जो कि एक प्रॉपर एसेट है। वही तो मैं कह रही हूँ, कैश फ्लो बहुत जरूरी है। मुद्दा ये नहीं है कि कोई चीज कितनी महंगी है, मुद्दा ये है कि उसका कैश फ्लो कैसा है। लेकिन आम लोग इस फर्क को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? मेरा मतलब है, उन्हें लायबिलिटी एसेट क्यों लगती है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि लोग दिखावे के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी वेल्थ को अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। सामाजिक दिखावा, सोशल स्टेटस लोगों को गलत चीजें खरीदने पर मजबूर करता है। जैसे लोग कहते हैं कि गाड़ी से स्टेटस बनता है, नई डील्स मिलती है। हाँ, पर रियलिटी देखिए, शोरूम से बाहर निकलते ही लग्जरी गाड़ी की वैल्यू 20 से 30% कम हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है लगातार खर्चा, इंश्योरेंस, महंगा मेंटेनेंस, पेट्रोल और उसकी ईएमआई पर लगने वाला इंटरेस्ट। ओह वाओ, तो लगातार पैसा जा ही रहा है। एग्जैक्टली। 99% केसेस में लोग सिर्फ सोशल स्टेटस के जाल में फंसकर ऐसी चीजें खरीदते हैं। ये सामाजिक दिखावे का मुद्दा सच में सोचने पर मजबूर करता है। पर लोग इसमें फंस क्यों जाते हैं? अगर हिसाब इतना आसान है कि बस वही खरीदो जो पैसा वापस लाए, तो बड़ी डिग्रीज वाले पढ़े लिखे लोग भी गलती क्यों करते हैं? इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं है, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है, और वो है सही आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। अच्छा, दुनिया का कोई भी ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट नहीं सिखाता। स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाता है, पर उस पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को गाड़ी चलाना तो सिखा दिया जाए, पर गाड़ी का इंजन कैसे मेंटेन करना ये कभी ना बताया जाए। सही उदाहरण दिया आपने। जब आमदनी बढ़ती है तो लोग एसेट खरीदने के बजाय बड़ा घर या गाड़ी ले लेते हैं। इस शिक्षा की कमी से 3 तरह के इन्वेस्टर्स बनते हैं, जिनका जिक्र किताब में बहुत गहराई से किया गया है। हाँ, और इन कैटेगरीज को समझना काफी जरूरी है। पहली कैटेगरी तो वो है जो इन्वेस्ट करने से ही डरते हैं। बिल्कुल, वो तिजोरी में पैसा रखने वाले लोग होते हैं जिन्हें लगता है पैसा बस बचत खाते में सुरक्षित है, जबकि महंगाई उनका पैसा खा रही होती है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी, जो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हैं।
हाफ नॉलेज वाले। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये दूसरी कैटेगरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान बिल्कुल इन्वेस्ट ना करने से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा क्यों? से टिप सुन ली या सोशल मीडिया पर किसी को देखकर बिना सोचे पैसा लगा दिया। वो बस जुआ खेल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और जब नुकसान होता है तो वो मार्केट को ही धोखा मानने लगते हैं। इसलिए हमेशा तीसरी कैटेगरी में आने का लक्ष्य होना चाहिए, स्मार्ट और एजुकेटेड इन्वेस्टर्स। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन लेना ही पड़ता है। स्कूल सिस्टम की इस कमी को पहचानना ही पहला कदम है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब लोग पहली या दूसरी कैटेगरी में होते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। लोग डर के कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो कुएं में पैसा डालने जैसा है। पर सच्चाई कुछ और है। किताब का एक बहुत बड़ा सच ये है कि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होता, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता रिस्की होती है। जितना ज्यादा ज्ञान हासिल किया जाएगा, रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन क्या मार्केट में हमेशा पैसे डूबने का डर नहीं होता? सिर्फ किताबें पढ़ लेने से या नॉलेज लेने से रिस्क सच में कम कैसे हो जाता है? खतरा तो वहीं का वहीं खड़ा है ना। देखिए, खतरा वही है, लेकिन खतरे को संभालने की क्षमता बदल जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, रिस्क हमेशा उस चीज में होता है जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, जैसे किसी अंधेरे कमरे में चलना। फर्श पर कांच के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा है। अगर कोई उस अंधेरे में दौड़ेगा तो उसका गिरना और चोट लगना तय है। ये रिस्की है, लेकिन नॉलेज उस कमरे में एक तेज फ्लैशलाइट जलाने जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैशलाइट जलाने से सामान गायब तो नहीं होगा, पर हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल, खतरे वही रहते हैं, पर अब आप उन्हें देखकर उनसे बच सकते हैं। मार्केट के क्रैशेस वही कांच के टुकड़े हैं, पर एक एजुकेटेड इन्वेस्टर अपने ज्ञान से उन्हें पहचान लेता है। हाँ, समझ गया। वो हेजिंग करके अपने नुकसान को लिमिट कर लेता है। अज्ञानता में उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा रिस्क है। राइट। तो जब ज्ञान के जरिए रिस्क और डर कम हो जाता है तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट में आगे कैसे बढ़ता है? वो प्लानिंग कैसे करता है? वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। किताब ये साफ करती है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के पीछे भागना एक बड़ी गलती है, जो कि आजकल काफी लोग करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। असली वेल्थ धैर्य यानी पेशेंस और एक लंबे समय की स्ट्रेटजी से बनती है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर इसको आम जिंदगी से जोड़ें तो ये एक आम का पेड़ लगाने जैसा है। हाँ बिल्कुल। कोई रोज उसकी जड़ों को उखाड़ कर नहीं देखता कि वो कितना बड़ा हुआ। उस पेड़ को बड़ा होने और फल देने में वक्त लगता है। बड़ी अच्छी तुलना है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि क्या लोग सच में अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा कर पाते हैं? वही तो, पेशेंस ही तो नहीं है। एग्जैक्टली। जब मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो लोग डलकर अपने एसेट्स बेच देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो हर रोज के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। उसको अपने बनाए हुए इंजन पर भरोसा होता है। तो इस गहरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि पहला, पैसा इंसान के लिए काम करे, इंसान पैसे के लिए नहीं। लायबिलिटीज को एसेट समझने का धोखा एक आम इंसान को हमेशा गरीब रखता है। हाँ, और दूसरा निचोड़ ये कि फाइनेंशियल नॉलेज ही सबसे असली ताकत है, रियल पावर। पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है, पर उसको मैनेज करना और ग्रो करना ये असल वेल्थ बिल्डिंग है। और तीसरा ये कि इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये कोई जेनेटिक खासियत नहीं है, बस थोड़ी लगन चाहिए। तो ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और नॉलेज के लिए बुक लर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि सही नॉलेज किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आज का एपिसोड खत्म करें, एक सोचने वाली बात छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली वेल्थ है तो लोग हर रोज अपने फाइनेंशियल हैबिट्स पर सवाल न उठाकर न जाने कितनी ऐसी अधूरी दौलत यानी इनविजिबल वेल्थ और मौके खो रहे हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं है। एक आम इंसान की सबसे बड़ी लायबिलिटी शायद कोई खरीदी हुई महंगी चीज नहीं, बल्कि उसकी पुरानी आदत है। वाकई, पुरानी आदत और ताल मटोल करना। सुनने वालों, इस सवाल पे जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है।